सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शरद नायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से अब विपक्ष हर एक मुद्दे को उठा रहा है, चाहे वो जेपीसी का मुद्दा हमने देखा, फिर उसके बाद पहलवानों का मुद्दा देखा, उसके बाद अब संसद भवन का मुद्दा, तो क्या लग रहा है कि 2024 की तस्वीरें स्पष्ट हो रही है विपक्षी एकता की, या अभी भी कुछ कमी है? नमस्कार सभी को। मेरा आवाज आ रहा है मैडम? जी बिल्कुल आ रहा है, आप बोलिए। हाँ, आज मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से मैं बात नहीं करूंगा, एक आम नागरिक के हिसाब से बात करूंगा। अगर समझो इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतनी बड़ी संसद की ओपनिंग करना था, मैं मोदी जी के ऊपर बात नहीं करूंगा, पूरी पार्टी का मतलब बात नहीं करूंगा, सरकार की जो सरकार चला रहे आज की तारीख में, उनसे मेरा दरख्वास्त था कि भाई ऑपोजिशन पार्टी को सभी को साथ में लेकर के, कॉन्फिडेंस में लेकर के इसको एक प्लान तो करना चाहिए था। उनको कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं आते हैं तो ठीक बात था। कम से कम 200 आज संसद ऑपोजिशन में है, समझो कम से कम 40 से 45 करोड़ लोगों को लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे वक्त में इतनी बड़ी प्रोग्राम है तो राष्ट्रपति का होना जरूरी था, और कुछ नहीं तो शिष्टाचार तो करना था एक्चुअली, तो वो भी नहीं किया। उस अगर समझो किसी की शादी होती है, माँ बाप है सामने और पिताजी को नहीं बुलाएगा, कैसे चल सकता है मैडम? बिल्कुल, ये कहाँ का शिष्टाचार होगा? ठीक है, प्रोटोकॉल तो मेंटेन करना था। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस वो किया, कांग्रेस ये किया, कोई और ने किया, अगर उसका गलती को दोहरा करके हमारा गलती हम अगर छुपाएगा तो नहीं चलना चाहिए। हमको ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। इतना सारे काम अच्छा मोदी जी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में वाहवाही किया, किसी ने और कोई देश में गए उनको पाँव पे हाथ लगाया, तो ये सब किया धरा। अगर अपना ही घर पे अपने मेंबरों को, अपने घर का लोगों को आप अगर खुश नहीं रखेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? स्वामी उपमन्यु जी के पास चलते हैं जी। जो घटना है मैडम, आज का घटना इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, आऊंगी आपके पास जी। बिल्कुल स्वामी उपमन्यु जी के पास चलते हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा जी। उनको कम से कम बुला करके बिठाया होता, यानी कि उनका जो पद है सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का पोस्ट है, फर्स्ट नंबर 1 का, राष्ट्र की पिता होते। लेकिन शरद जी, तो कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि हमें बुलाया भी नहीं गया, ना हमसे कोई बातचीत की गई, और तमाम आरोप लगाती भी नजर आ रही है। सीधा चलते हैं जुड़े हुए शरद जी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि दिनेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, इनका, हम तो विपक्ष कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक राज्य में जीत मिल जाती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को अभिभूत करने लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष ने किया, क्या वो सही है? और जिस तरह से विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके जो मनमुटाव थे उसे दूर करना चाहिए था, और आज की तस्वीर को और भव्य बनाने में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को भी साथ आना चाहिए था? नहीं, तो आपका ये कहना सही है। अगर उस सभी को बुला करके एक साथ एक छत पे ला करके अगर ये प्रोग्राम किया होता, पूरी वर्ल्ड में इसकी होती, फेमस हो जाता था। आज ये आधी अधूरी रह गई। ठीक है, मैं उसमें तो ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा कांग्रेस को या विरोधी पक्ष को दिया किसने? दिया बीजेपी ने दिया, यानी सरकार ने दिया मुद्दा। ये मुद्दे की जरूरत नहीं था, इसको हल किया जा सकता था। जैसा कि अब ये संगोल का जो है, संगोल उसमें क्या है, कोई पद को या राज्यों को हस्तांतर करने की तो बात नहीं थी, किसको लाने की जरूरत है? इसमें भी पॉलिटिकल उनका राजनीतिक रणनीति होगा, बीजेपी का उनका रणनीतिकार ने सोचा होगा। अगर ये संगोल को लेके आएगा, तमिलनाडु में इसका स्टैंड नहीं है। लेकिन शरद नायक जी, राष्ट्रपति महोदय का नहीं आना कहीं ना कहीं विपक्ष को आगे आकर हाथ में लड्डू देने समान है। आपसे निवेदन है, आप पहले उसके इतिहास को पढ़िए, उसके इतिहास को पढ़िए, और इतिहास को पढ़ने के बाद फिर आप चर्चा में आज इस संगोल का आप संगोल को ऐसे कह रहे हैं, आपको कुछ इतिहास भूगोल की जानकारी है कि नहीं? कहीं न कहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह की बिल्कुल बात मत करिए। दिनेश जी आपकी बारी आएगी। दिनेश जी आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो चर्चा खराब हो जाएगी। प्लीज आपके पास आऊंगी, मैं आपकी बारी में आऊंगी। दिनेश जी प्लीज थोड़ा सा सर, प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, इनको बोले दीजिए, फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगी। बोलिए शरद जी। तो मैं किसी का बीच में बोला नहीं मैडम जी, बिल्कुल आप बोलिए। मैं
तो मेरा यही कहना था कि मुद्दा अगर सरकार देती है तो विरोधी पक्ष का काम ही विरोध करना है, वो चाहे उसका सक्सेस हो या नहीं हो। अभी हाल ही में कर्नाटक तो बीजेपी अच्छी तरह से मतलब बुरी तरह से आ रहा है, उसका हिसाब से तो उनको रणनीति बनाना जरूरी है, लेकिन रणनीति में राष्ट्रपति को न बुला करके उसका ओपनिंग करना ये रणनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। स्वामी जी ये सभी लगातार को ला करके सभी फैमिली मेंबर्स समझ के सभी को बुला करके करना चाहिए था, देखने को सबको अच्छा पड़ता था। बिल्कुल। स्वामी जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कही जा रही है कि सांसद की जरूरत नहीं थी, अभी जरूरत नहीं थी। शरद जी आपकी बात कंप्लीट हो गई है। शरद नायक जी सुनना चाहूंगी। हम लोग डिवाइड हो गए। देखिए, जहां तक पहलवान लोगों का जो बात आप कह रहे थे, आपने देखा कहा किस बरबराता जैसे दिल्ली का जो पुलिस है उनके साथ में व्यवहार कर रहे थे, खास करके वो साक्षी मलिक को उठा के वो गाड़ी में ढकेल रहे थे, 4 सीटें लोगों ने पकड़ के। तो ये क्या था, ये खेल मंत्री या इसको टॉपिक हमारा ये नहीं है आज जी। उषा जी को मार के भगा दिया था। वेरी सॉरी, प्लीज इट इज समबडी डिस्टर्बिंग मी। मेरा रिक्वेस्ट है मैडम, आप जरा प्लीज मॉडरेटर ये करा दीजिए। नहीं तो बात समझिए यार, इतनी छोटी सी इश्यू थी, उसको खेल मंत्री जाकर कहना चाहता हूँ मैनेज कर सकते थे, उनको बोला जा सकता था ये सब तुम अच्छा ये सब मत करो, उसके बाद से हम बैठ के बात कर सकते हैं। ये सांसद के लिए पूरी सरकार को गाँव लगा है। सांसद क्या बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं मोदी जी अगर बोलेगा मैं सबसे एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं जी। हमारे साथ जी शरद जी इतना अधिकार कैसे दिए थे जी? जल्दी से शरद जी आप अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर हमें लास्ट रिमार्क सबसे लेना है क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत कमी है। मेरा यही कहना है, तो अगर नम्रता, विनयता और शालीनता से अगर आप सरकार चलाओगे सब काम देंगे, विपक्ष भी देगा, सभी देगा। मेरा यही लास्ट रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शरद जी कुछ कहना चाह रहे। शरद जल्दी से 20 सेकंड में अपनी आप बात पूरी करिए, समय नहीं है हमारे पास। हाँ, विनय जी कह रहे थे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, मुद्दा बहुत था पार्लियामेंट में, लेकिन कहने को उनको बोलने दिया नहीं गया। अंडर 167 के साथ तो उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद भी किसी का भी कबूल नहीं किया गया। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सही कहा।